देखिए, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं, वो समस्या समाधान पर आधारित सीआरपीसी के निर्णीतवाद पर आधारित है। देखिए, ये बहुत बार समस्या बेस पर क्वेश्चन आते हैं और हमारे जो है जानने के बावजूद भी हम गलत करते हैं। देखिए, आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं। पहली जो समस्या है देखिए वो है एक कार गर्ल है जो कि अपना धंधा ऐसी जगह करती है जो सार्वजनिक सड़क पर है। क्या ए के विरुद्ध धारा 133 न्यूसेंस हटाने का आदेश के विरुद्ध कार्रवाई हो सकेगी? अब देखिए इस समस्या में देखिए मतलब जो है यहाँ पर जो है क्या ए के विरुद्ध धारा 133 न्यूसेंस हटाने के आदेश के विरुद्ध कार्रवाई हो सकेगी? हाँ, जरूर हो सकेगी। अब देखिए धारा 133 सब कॉलम 1 के अनुसार जब किसी जिला मजिस्ट्रेट या फिर एसडीएम या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित विशेषताएं सशक्त किसी भी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट का किसी पुलिस अधिकारी से रिपोर्ट या अन्य इतला प्राप्त होने पर एवं ऐसा साक्ष्य होने पर जैसा ठीक समझे विचार है कि किसी व्यापार या उपजीविका को चलाना या फिर किसी माल या पव्य वस्तु को रखना समाज के स्वास्थ्य एवं शारीरिक सुख के लिए हानिकारक है एवं इसके परिणामते ही मतलब जो है ऐसा व्यापार या उपजीविका प्रतिषिद्ध और विनियमित होने चाहिए या फिर ऐसा माल या पव्य हटा देना चाहिए या फिर उसको रखना विनियमित होना चाहिए तो व्यापार या उसको रखना विनियमित होना चाहिए तो व्यापार या उपजीविका चलाने वाले को उपेक्षा करते हुए सशर्त आदेश दे सकेगा कि व्यापार या उपजीविका चलाना रोक दे। अब देखिए इसी प्रश्न की अगर बात करते हैं, देखिए इसके अंतर्गत जो है यहाँ पर जो है कालगर्ल का व्यवसाय बंद किया जाना जरूरी है, अतः रोक देने का आदेश होगा। अब देखिए इसी पर जो एक हमारा वाद है नूरजान जो 1899 का है, इसके तथ्य भी जो है इसी प्रकार के है जो प्रस्तुत समस्या में है जिसमें बंद किए जाने का आदेश उचित माना गया है। डिटेल के लिए देखिए आप जो है नूरजान का वाद देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए समस्या देखिए आपकी जो है नेक्स्ट एक अवयस्क बालिका है, कै को उसकी इच्छा के विरुद्ध कै निरुद्ध किया जाता है या डिटेन किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। है एक संरक्षा गृह की सुरक्षा है। क्या कै को मुक्त किए जाने का आदेश दिया जा सकता है? देखिए मतलब जो है अब कै को जो है कै को जो मतलब जो है एक अवयस्क बालिका है को मुक्त किए जाने का आदेश दिया जा सकता है। यहां बिल्कुल दिया जा सकता है। देखिए सीआरपीसी की जो धारा है वो 98 के अनुसार किसी स्त्री या 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका के किसी विधि विरुद्ध प्रयोजन से अप्रत किए जाने या विधि विरुद्ध निरुद्ध रखे जाने पर शपथ पर परिवाद किए जाने की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट उपखंड मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है कि वह पति माता पिता संरक्षक या भार साधक व्यक्ति को लौटा दिया जाए। प्रश्न से जो है बालिका में जो है इस प्रश्न के अंतर्गत जो है बालिका 18 वर्ष से कम है, उसे कैद में विधि विरुद्ध रूप से किया गया है, इसको जो कैद किया गया वो विधि विरुद्ध किया गया है, अतः उसे मुक्त किए जाने का आदेश दे सके। अब देखिए इस समस्या पर जो है एक वाद है हमारा राजकुमार बनाम अधीक्षक महिला प्रोटेक्टिव होम मेरठ 1988 पर निर्भर है, जिसमें एक अधीक्षक को बालिका को मुक्त कराने का आदेश दिया गया। देखिए नेक्स्ट समस्या देखिए आप जो है कै पर धारा 107 के अंतर्गत प्रतिभूति की कार्रवाई लंबित है, उस पर इसके अधीन एक अन्य कार्रवाई शुरू कर दी जाती है, क्या यह की जा सकेगी? अब देखिए मतलब जो है
यानी कि कै पर 107 के अंतर्गत प्रतिभूति की कार्रवाई लंबित है, उस पर इसी के अधीन एक अन्य कार्रवाई शुरू की जा सकती है या कर दी जाती है। क्या यह की जा सकेगी? अब देखिए इसमें जो है ये नहीं की जा सकेगी। देखिए जब किसी भी धारा या किसी पर भी सीआरपीसी की धारा 107 के अधीन अन्य दशाओं में परिशांति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की कार्रवाई जारी है, तो उस पर द्वितीय कार्रवाई नहीं हो सकेगी, इसे उत्पीड़न माना जाएगा। देखिए जो है एक वाद है, राजेंद्र बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1993 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह निर्णित किया था कि प्रथम कार्रवाई के लंबित रहते दूसरी कार्रवाई उत्पीड़न माना जा सके। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखिए हमारी एक कुंवारी लड़की का एक पुरुष में से लैंगिक संभोग हुआ है, जिसके परिणामतः एक बालक ए का जन्म हुआ। ए अपने पिता से मैं से भरण पोषण पा सकेगा। देखिए मतलब जो है एक कुंवारी लड़की का एक पुरुष एम से लैंगिक संभोग हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप एक बालक ए का जन्म हुआ। अब ए अपने पिता से यानी एम से भरण पोषण पा सकेगा? जरूर पा सकेगा। अब देखिए सीआरपीसी की जो धारा है 125 सब कॉलम 1 ख के अनुसार या इसके अंतर्गत अपने धर्मज या अधर्मज वयस्क अवयस्क संतान जो कि भरण पोषण में असमर्थ हो, विवाहित हो या अविवाहित, भरण पोषण हो सकेगा। अतः अधर्मज है पर भरण पोषण पाने का हकदार है। देखिए जो समस्या देखिए इस अंतर्गत जो है हम जो है छाया बनाम के जी चन्नप्पा सेवाग 1903 के वाद को देख सकते हैं। इसके अंतर्गत इसी तरह के तथ्य हैं, इसमें भरण पोषण दिलवाया गया है। नेक्स्ट देखिए समस्या है जो कि ए की विवाहिता है, उसका दूसरे व्यक्ति के साथ जारता संबंधी या संबंध स्थापित हो जाता है। वे अक्सर लैंगिक संबंध स्थापित करते हैं, यद्यपि कै अपने पिता के घर रहती है न कि दूसरे पुरुष के साथ। क्या कै ऐसे भरण पोषण पा सकेगी? अब देखिए मतलब जो है इसके अंतर्गत देखिए वो कै जो है ऐसे भरण पोषण नहीं पा सकेगी। ठीक है, उसे जारता में माना जाएगा। धारा 125 सब कॉलम 4 से कोई पत्नी अपने पति से इस धारा के अधीन वह भत्ते पाने का हकदार नहीं होगी यदि वह जारता की दशा में रह रही है, या फिर यदि वह पर्याप्त कारणों के बिना अपने पति के साथ रहने से इनकार करती है, या फिर वो पारस्परिक सहमति से पृथक रह रही हो। अब इस प्रकार कोई भी स्त्री अपने पति से भरण पोषण पाने का हकदार नहीं हो सकती है, या फिर जो है इस प्रकार कोई स्त्री अपने पति से भरण पोषण हकदार तब ही पा सकती है जबकि वह जारता में न रह रही हो, पर्याप्त कारण से अलग रह रही हो, अलग पारस्परिक सहमति से न रह रहे हो। देखिए जारता के जो लिए है निरंतर जारता होनी चाहिए। वह आवश्यक नहीं है कि वह उस पुरुष के साथ निवास करे या महिला पति के घर में होते हुए भी जारता कारित की जा सके। देखिए इसमें जो एक वाद है हमारा जो है विलावती पेगु बनाम पुग्गन पेगु, गुवाहाटी के वाद में यह स्वीकार किया गया है कि जारता जार के साथ अर्ध अस्थायी रहते हुए भी हो सके, इसलिए पत्नी के भरण पोषण हेतु पति दायी नहीं है। देखिए नेक्स्ट समस्या देखिए आपकी, कोई कार्य सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत पारित अपराध हेतु साक्ष्य एकत्र करने हेतु किया जाता है, क्या इसे अन्वेषण कहा जाएगा? देखिए ध्यान से देखिए इसको जो है, यानी कि कोई कार्य सीमा शुल्क अधिनियम के अंतर्गत पारित अपराध के लिए साक्ष्य एकत्र करने हेतु किया गया है, क्या इसे अन्वेषण कहा जा सकेगा? जी हाँ, इसे अन्वेषण
कहा जा सके। कोई कार्रवाई जो साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए है, अन्वेषण है, भले ही इसे कस्टम अधिकारी या अन्य अन्वेषण अधिकारी द्वारा संपन्न क्यों ना किया गया हो। यह है जो देखिए अब यह है डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट बनाम दीपक महाजन यानी कि AIR 1994 SC में निर्धारित किया गया है। देखिए जो है इसमें आज इतना ही कुछ है, बाकी आगे नेक्स्ट क्लास में फिर